तो देखिए आज बड़ा दिन है। बुंदेलखंड को मुख्य धारा से जोड़ने की एक बड़ी सौगात देने की तैयारी चल रही है और वहां हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। उनके कैमरे से हम पल पल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हम आपको। इसीलिए सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। उनके पास चलेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। उनका अपना अनुभव भी रहा है कि जब इस जगह पर वो पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों को इस एक्सप्रेसवे की जानकारी अब धीरे धीरे मिल रही है। उनका क्या फीडबैक आ रहा है, लोग कितने उत्साहित हैं वीरेश, और किस तरीके की तैयारियां जो आप साझा करना चाहें? देखिए लोगों के अगर उत्साह की आप बात करेंगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुंदेलखंड पिछड़ेपन का प्रतीक माना जा रहा था, उसमें ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। और तैयारी ऐसी कि तय समय से पहले बनकर तैयार हो गया। कम समय में आप दिल्ली और लखनऊ और कहीं दूर दराज तक पहुंच सकते हैं। आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई। तो ऐसे में लोगों का जो उत्साह है या उनका जो बयान है, आपको मैंने सुनाया भी, और लोगों से बात करने पर लगता है कि उनका एक महिला मुझसे टकराई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करना है। दर्शन इस लिहाज से करना है कि हमारा जो बिटवा है वो दिल्ली जाता था, बहुत तकलीफ से जाता था और वहाँ जाके रहता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अब वो यहीं रहेगा और लोग बता रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे बन गया है तो इसके किनारे किनारे फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, चिमनियाँ भी लगेंगी और उद्योग धंधे भी आएंगे। तो हमने कहा भाई बुंदेलखंड की ये महिला, इन्होंने उस बात को सामने रखा जिस बात का भान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को है, जिसकी वजह से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। बनाने के पीछे की वजह यही रही। मेरी जिज्ञासा है, ये मैं जानना चाहती हूँ, पानी की कमी के अलावा ऐसी कौन कौन सी वजह रही है कि आप भी ये बार बार दोहरा रहे हैं कि बुंदेलखंड को पिछड़ेपन की वजह से जाना? आखिर वजह क्या रही है बुंदेलखंड के इतने वक्त तक उसे इग्नोर किया गया है? क्या क्या रीजन है? अब देखिए मैं अगर कुछ बात कहूं तो मैं तो बाहरी ठहरा, लेकिन ये जो लोग हैं ये तो सब बुंदेलखंड के लोग हैं और ये जो बोलेंगे ये दिल की बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे। तो इन्हीं से क्यों ना पूछें। आप बताइए कि ये बुंदेलखंड पिछड़ेपन और बाकी चीज का प्रतीक रहा, तो बाकी इस एक्सप्रेसवे के बनने से और क्या क्या यहाँ समस्याएं रही जिससे विकास होगा? वैसे तो सारा विकास किया है मोदी जी ने, योगी जी ने। कि बुंदेलखंड से पूरे बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। यहाँ से चित्रकूट जाइए, चित्रकूट दर्शन कीजिए कामतानाथ जी के, सीधे आप दिल्ली जाइए कोई भी समय। यहाँ से पूरे बुंदेलखंड धार्मिक पर्यटन जिस पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का है, उसी बात का ये उल्लेख कर रहे हैं। आप लोग भी आइए भाई। हाँ बताइए। योगी जी का तो देखो धार्मिक वैसे ही है, तो उनने योगी जी ने धार्मिक से जोड़ा है इसको। बहुत सुंदर जगह है, बात आत्मा आपकी समझ गया मैं। खूबसूरती है जो गया हो, इससे हमारा विकास भी बढ़ेगा। यहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ पे मेरा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र। ये बताइए कि ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, कैसा विकास हो जाएगा, क्या उम्मीद है, क्या लोग बताएं आप? यहाँ पे कंपनियाँ खुलेंगी, देख रहे हैं, होटल भी होंगे, कोई उद्योग भी होंगे, कुछ अपने चाय समोसा भी बेचेंगे। हम लोगों का कुछ यहाँ विकास होगा। अच्छा, क्या पानी की समस्या सब लोग जानते हैं, और क्या क्या समस्याएं बुंदेलखंड की जनता को झेलना पड़ता है बताइए? बुंदेलखंड की यहाँ पे सबसे पहले लाइट की समस्या ज़्यादा झेलना पड़ती है। लाइट है, पानी है, किसानों को लाइट की हो तो गई नहीं, बिजली, पानी और सड़क, यानी बिजली की समस्या, पानी की समस्या और सड़क की जो समस्या थी उसे दूर कर दिया भाई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो मोदी जी ने दिया है, उसकी एक योजना है कि हर घर जल योजना है, हर घर तक पानी पहुंचाना है। बार तमगा दिया जाता है, प्रोजेक्ट चल भी रहा है। बुंदेलखंड को पानी की कमी की वजह से जाना जाता है। पानी के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां के लोगों को झेलनी पड़ी हैं, ताकि पता लगे कि आने वाले वक्त में उस पर काम कितना हुआ है। और आप नजर बनाए रखिएगा वीरेश, लगातार हम आपके टच में रहेंगे। जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त बहुत अहम है। जिस गांव में वीरेश मौजूद है वहां के लोग लगातार उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। इंतजार भी है प्रधानमंत्री को देखने का। इस बड़ी अपडेट पर हम लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट का जो कंटेंट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि न सिर्फ बुंदेलखंड इलाके का औद्योगिक विकास होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर भी आएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर के गुजरता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा,
स्थानीय युवाओं के लिए अधिक अवसर आएंगे। तो देखिए, यही जो बात वहां के लोग कह रहे हैं, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम चाय समोसे की दुकान से लगाए बड़ी फैक्ट्रियों को देख पाएंगे इसी सड़क के किनारे किनारे, इसी एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे, वही कंटेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बताया है ट्वीट करके। देखिए, सीएम योगी ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज प्रदेश के चहुमुखी विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। यह एक्सप्रेसवे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। तो देखिए, कुछ ऐसे ही ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उम्मीदों पर लोगों के विश्वास जताया है। चलिए अब समझते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कब बना, कैसे बना, इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए, कुल 36 महीने में बन करके ये तैयार हुआ है। समय से 8 महीने पहले ही बन करके ये तैयार हुआ है, जिस एक्सप्रेसवे की हम बात करने जा रहे हैं। कैसे हुआ? तो देखिए, ई टेंडरिंग के जरिए अनुमानित लागत के 13% बचत के साथ, यानी जितना बजट था उसमें पैसे बचे हैं और उसके साथ ये बन करके तैयार हुआ है। ई टेंडरिंग से 1132 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ज्यादा निर्माण हुआ है, क्योंकि सड़कें नहीं चल रही थी। बावजूद इसके इस आपदा में अवसर की तरह इस एक्सप्रेसवे को निर्माण कार्य में गति देने के लिए लगाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।